नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी पीर पंजाल एरिया की। अलग अलग एरियाज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि अभी फिलहाल सिचुएशन किस तरीके की वहां पर बनी है। फिलहाल मिला जुला असर जो है वो पूरे पीर पंजाल एरिया में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पुंछ और राजौरी में बंद का आह्वान किया गया था। स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद किए गए थे और कई ऐसे प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्हें कि बंद किया गया था। तो फिलहाल तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और ये तस्वीरें आपके सामने अलग अलग इलाकों से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी दुकान फिलहाल खुली नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ एक दुकानें, कुछ एक प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट जरूर खुली नजर आई, जो कि जरूरी सामानों की चीजें थी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो व्यापक असर जो है वो इस बंद का पूरे पीर पंजाल खित्ते में देखने को मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के विरोध में आज जम्मू संभाग के पीर पंजाल क्षेत्र में बंद का असर देखने को मिला, जहां जिला राजौरी में और जिला पुंछ में बाजार बंद रहे, जबकि अधिकांश निजी प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान भी नहीं खुले थे। आपको बता दें कि बंद के आह्वान के चलते सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहा, जिससे कि लोगों को आवागमन में दिक्कतें पेश आई। आपको बता दें कि पुंछ में प्रशासन एहतियातन तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई और पुलिस अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल बंद के दौरान कुछ एक स्थानों पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की गई। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल पुंछ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। प्रशासनिक अमला अलर्ट पर नजर आ रहा है। दुकानें बंद है। कल हमने देखा था डोडा किश्तवाड़ में पूरे चिनाब वैली के अंदर इसी तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, जहां पर सभी दुकानें बंद थी, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। और आज यही चीजें जो है वो पीर पंजाल में देखने को मिल रही हैं। ईरान के अंदर जो खामेनी की मृत्यु हुई उसके विरोध के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल कश्मीर वैली में भी उसी दिन से लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी कर दिया गया और उसी दिन रात को प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। जितने भी एरियाज थे वहां पर बैरिकेटिंग की गई, वायरिंग की गई और अब पीर पंजाल एरिया और चिनाब रीजन, ये दोनों एरियाज हैं जहां पर कि सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी, खासतौर पर शिया मुस्लिम समुदाय के अंदर भारी रोष है। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स अली खामेनी के साथ जुड़ती नजर आई और इसके चलते उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, नारेबाजी भी की गई, लेकिन प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहजाद भट्ट हमारे साथ है पुंछ से, हमारे संवाददाता। शहजाद, अभी फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन है पुंछ की अगर हम बात करेंगे? हाँ, मार्केट सुबह में बंद है और इस वक्त जो है परेड ग्राउंड जो पार्क है उसके अंदर पे एक जलसा रखा गया है एहतजाजी तौर पे। वहाँ पे सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने अपने जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे जो है दर्ज करवा रहे हैं। शहजाद, ये बताइएगा, स्कूल्स कॉलेजेस तो बंद है लेकिन जो कुछ एक दुकानें हैं क्या वो खुली हैं? क्योंकि जरूरी सामान अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो वो किस और रुख करेगा? हाँ, जिसको इमरजेंसी में कोई सामान जरूरत है या फिर किसी ने ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए जितने भी ट्रैवल एजेंसियां हैं उनको कहा है कि अगर किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो उसको फराहम की जाए। और दुकानें भी जो है उसके लिए खुली रखी हुई है, जो मेडिकल शॉप हो या गलियों में भी जो दुकानें हैं वो खुली रखी हुई है। शहजाद, अब देखिए लगातार नारेबाजी भी देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, इसके चलते सिक्योरिटी का क्या कुछ अभी सिनेरियो वहां देखने को मिल रहा है पुंछ में? जी जी, हाँ, नाराबाजी हो रही है यहाँ पे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जम के लोग नाराबाजी कर रहे हैं और लोग यहाँ पे एक अपनी हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, माननीय प्रधानमंत्री से जी भी एक
प्रोटेस्ट करके वो मुतालबा कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जो है ट्वीट या कोई ऐसा मैसेज जो है जो 40 या 35 करोड़ जो लोग मुस्लिम आबादी है हिंदुस्तान की, वो इंतजार में है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे एहतजाज वो भी कुछ ना कुछ इसमें बंदोबस्त करेंगे, मगर अभी तक उनका कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया। शहजाद, देखिए, लोगों के लिए एडवाइजरीज जारी की गई हैं, अपील की गई है प्रशासनिक तौर पर कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन लोग किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं एजेंसीज के साथ ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे? हाँ, लोगों का पूरा कॉपरेट है, बिल्कुल स्मूथली जो है, बिल्कुल बाजार बंद है और ना अगर कोई गली में या कहीं पे भी कोई गाड़ी तो जा रही है, किसी को किसी ने तंग नहीं किया है, किसी को कोई हरास नहीं कर रहा है, लोग अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल जो दुकानदार जिन लोगों ने इसमें जो प्रोटेस्ट जाहिर करवा रहे हैं, जो चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, उन लोगों ने इसको पूरा कामयाबी से सपोर्ट किया है और इसको बंद रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद तमाम जानकारी देने के लिए। शहजाद भट्ट पुंछ से लगातार अपडेट कर रहे थे कि सिचुएशन अभी फिलहाल क्या कुछ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात जरा सुरनकोट की भी करेंगे। पुंछ जिले के अंदर फॉल करने वाली ये तहसील, वहां पर भी इस बंद का असर देखने को मिला और व्यापक असर साफ नजर आया। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के विरोध में शिया संगठनों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं रोष इन लोगों के अंदर कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहे और इस प्रदर्शन के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, जो कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी हुई, कई जगहों पर हुई, हिंसक झड़पें देखने को मिली, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इसी एक मुद्दे को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति जम्मू कश्मीर में उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि प्रशासन एक अमला अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी थी। वहीं एहतियातन बाजार बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नदारद दिखाई दिए। बंद के चलते जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित रहा और कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और हर एक चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अमला डटा है। सिक्योरिटी एजेंसी जितनी भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस, संयुक्त रूप से लगातार हर एक इलाके को जो है वो एक छावनी में तब्दील किया गया है। फिलहाल लोगों के अंदर गुस्सा बेहद ज़्यादा है क्योंकि ईरान के अंदर जो हमला इजराइल और यूएस की तरफ से किया गया उसके अंदर अली खामेनी की मृत्यु हुई और इस खामेनी की मृत्यु के बाद से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं रोष शिया मुस्लिम समुदाय में कितना ज़्यादा है। आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तहसील सुरनकोट से और अपडेट करने के लिए। आकाश, अभी फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है सुरनकोट की बंद के चलते, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? शिपन, सुबह से ही जो है सुरनकोट की बंद की कॉल जो है कल शाम को ही दे दी गई थी और सुबह से ही जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट जो है सुबह से ही जारी है। एक चीज देखने को जरूर मिली आज के प्रोटेस्ट पे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शिया सुन्नी तमाम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने में जो है व्यापार मंडल सुरनकोट की मदद की और इस वक्त भी जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है सराबा एहतजाज है। इस वक्त भी सुरनकोट के मार्केट में एहतजाज चल रहा है। जी शिपन। आकाश, लोगों के सेंटिमेंट्स खामेनी के साथ जुड़े हैं, ईरान के साथ जुड़े हैं, ये चीज़ जायज़ है, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला लोगों को या फिर स्थिति को नियंत्रित में रखने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? जिस तरीके से सुबह से ही एहतजाज जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, अभी अभी जो एहतजाज जो है एहतजाम पजीर होने के आया है और अभी व्यापार मंडल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये ऐलान किया है कि बाद नमाज़े ज़ोहर जो है लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं क्योंकि आज रमजान का महीना है। कई लोग दूर दराज इलाका से आए सब्जी फरोश या कुछ और भी लोग हैं, उन्होंने ये हिदायत जारी की गई है कि नमाज के बाद आप कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है एहतजाज अभी भी जारी है। जी, अभी तो एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लेकिन जब दुकानें खुल जाएंगी तो उसके बाद किस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती नजर आएंगी? क्योंकि प्रशासनिक तौर पर तो तैयारी की गई है, लेकिन वहीं पर जब लोग सड़कों पर आएंगे उस समय माहौल खराब ना हो, उस समय कोई अप्रिय घटना ना हो, उस पर कैसे नजर रहेगी? अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूंगा। सुबह से ही जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी और उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया के एसडीएम हो या तहसीलदार, सारे लोग जो है इस पूरे को नजरसानी की चाहिए। वहीं पे जिस तरीके से बात की, बात नमाज़े ज़ोहर जो है दुकानदारों को हिदायत जारी की गई है
कि आप इसको जो है दुकानें खोल सकते हैं। जी आकाश, जरा तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से शिफन, लोगों ये के देख सकते हैं सेंटिमेंट्स हैं। ये इलाका है और इस वक्त भी यहाँ बड़े पैमाने पे एहतजाज जो है चल रहा है। अभी जोहर की नमाज के बाद जो है यहाँ पर जो है जोहर की नमाज के बाद जो है ये एहतजाज जो है खत्म होगा, लेकिन इस वक्त की बात नहीं है। इस वक्त यहाँ पे अभी भी जो है एहतजाज जारी है। जी शिफन, ठीक है, किस तरीके से नज़र सोशल मीडिया पर भी रहेगी आकाश, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें वायरल होती हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस जो कहीं ना कहीं क्राउड को भड़का सकती हैं, तो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक कैसे नजरें रहेंगी प्रशासनिक अमले की? ये प्रशासन के हवाले से बात की, जो कल से ही जो है नजर रखी जा रही है तमाम फेसबुक के अकाउंट्स के साथ साथ तमाम पुलिस हो या सिविल इंतजामिया जो है कल से ही इस पे जो है नजर रखी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सुरनकोट के अंदर हमने देखा किस तरीके से अभी भी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी, नियंत्रण में होगी, क्योंकि अभी ही फिलहाल कुछ ही देर पहले जो वहाँ की लीडरशिप है उनकी तरफ से ऐलान किया गया, क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लोगों के लिए चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूर दराज से लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब हो सकता है कि स्लोली जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, बाजार खुल जाएं, जो गाड़ियां हैं वो भी चलने लग जाएंगी। तो देखना ये होगा कि आखिरकार सिचुएशन किस तरीके से नॉर्मलाइज होगी, खासतौर पर सुरनकोट में। अब जरा बात मेंढर की भी करेंगे। मेंढर कस्बे में आज बाजार, दुकानें, सड़क, परिवहन पूरी तरह से बंद रहे, जब स्थानीय शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और बाजार सुनसान देखने को मिले। सुरक्षा बलों ने कस्बे और आसपास के इलाकों में कठोर व्यवस्था बनाए रखी ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने शांतिपूर्ण शोक और बंद के दौरान नागरिकों से संयम बरतने की अपील की, और इस दौरान ट्रांसपोर्ट सेवाएं और बाजार बंद रहने से आम जनजीवन भी प्रभावित रहा। आपको सुनाएंगे लोगों का क्या कुछ कहना था, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेंढर से, जहां पर मेंढर में भी उसी तरीके की तस्वीरें हैं जैसे सुरनकोट में है और पुंछ के बाकी एरियाज में है। तो ओवरऑल आज इस बंद का असर पुंछ और राजौरी में देखने को मिला, और ऐसी ही तस्वीरें कल हमने डोडा, किश्तवाड़ में भी देखी थी। लेकिन अब हो सकता है कि स्थिति थोड़ी सी नियंत्रित में हो जाए, स्थिति जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को दिक्कतें ज़रूर पेश आई, लोगों की डे टू डे जो रूटीन है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ज़रूर प्रभावित हुई। हालांकि बच्चों को घर पर रहना था, टीचिंग स्टाफ, कॉलेजेस, ये तमाम इदारे बंद थे, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी ज़रूरी काम के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ट्रैवल करना पड़े तो लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा, और दुकानें बंद थी जिसकी वजह से लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन फिलहाल मेंढर निवासियों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे। आज तहसील मेंढर के अंदर पूरी मार्केट, पूरा कस्बा इस गम गुस्से के साथ शरीक है, और हम अमन और भाईचारे के साथ ये आज का जो बंद काल है, इसमें पूरी ट्रांसपोर्ट भी बंद है, पूरी मार्केट भी बंद है, लोगों का आमदोरफ्त गांव से जो आ रही थी वो भी बंद है, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चाकू चौबंद है। और अमन शांति के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, और उसके उनके साथ उनके लवाकिन और उनके हमदर्दाना हमारी ये उनके साथ हमदर्दी है, और ये अमन शांति के साथ ही अपील करते हैं आवाम से भी कि कोई किसी किस्म का कोई कितना फसाद ना हो, आराम से जैसे बंद है ऐसे ही रहना चाहिए। इस बारे में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और जो शहादत हुई है वो एक गलत हुआ है, बाहिस फ़ख्र भी है हमारे लिए ये शहादत, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है। तो जब भी नाहक खून बहता है तो कोई नया इनकलाब आता है, तो उस सिलसिला में खामनाई साहब के लिए तो हम दुआ करेंगे कि वो शहादत का रुतबा उन्होंने पाया। तो इसमें वो जो कॉल दी गई थी बंद की, हमारा मेंढर इंशाल्लाह पूरी तरह से बंद है और हम इसका समर्थन करते हैं, और इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि मेंढर निवासियों ने किस तरीके से अपना जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो जाहिर किए। फिलहाल हमारे साथ ताहिर अली काज़मी ज्वाइन कर चुके हैं मेंढर से। ताहिर, किस तरीके का असर फिलहाल इस बंद का मेंढर तहसील में देखने को मिल रहा है खास तौर पर?
जी शिकल, मैं आपको बता दूं कि कल इस्लामिक वेलफेयर राजौरी पहुंचने की पीर पंजाब की जानिब से पूरे बंद की कॉल की गई थी। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम लीडर ईरान के सैयद अली खामेनी के साथ के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली और कई लीडर जो है वो उस हमले में शहीद हुए, उसके बाद अगर पूरे हाउस में देखें तो लोगों में जो है वो गम देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल राजौरी पहुंच में 3 मार्च के लिए जो बंद की कॉल थी उसके ऊपर आज पूरे मैटर में देखा गया है, चाहे वो मेंढर बाजार की बात करें, मनकोट तहसील की बात करें, बालाकोट में, हर जगह पे जो है लोगों ने इस चीज की सपोर्ट की है। अपनी दुकानें बंद रखी, ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल ठप रखी गई। आपको बता दें कि उसके साथ साथ आज मेंढर के हरनी इलाके में एक विरोध की जानिब से प्रोटेस्ट निकाला गया, जिसमें उन्होंने इस चीज की मजम्मत की है कि जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, जिसमें जाने गई या बच्चों की जाने गई है, उसकी मजम्मत की है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इमाम खतीब मेंढर जो जामा मस्जिद के मुफ्ती सुल्तान है, उन्होंने भी जो है वो कल कॉल दी थी। उसके बाद मुबार मंडल ने कॉल दी थी और लोगों ने जो है इस चीज को बढ़कर जो है वो वेलकम किया और लोगों ने इसकी सपोर्ट की है। जी शिपन। बिल्कुल ताहिर, जहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो मेंढर निवासी हैं उनका भी यही कहना है कि वो इस बंद को सपोर्ट करते हैं, वो इस बंद का हिस्सा है, उन्होंने ही मिलजुल कर इस बंद का ऐलान किया है और अब वो बंद को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ लोगों को दिक्कतें भी पेश आई होंगी, उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से प्रशासनिक अमला लोगों की मदद भी कर रहा है और लोग भी पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? जी शिपन, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो है लगातार किसी के ऊपर जो प्रेशराइज नहीं किया गया है। किसी को अगर किसी ने अपनी दुकान खोलनी है तो वो अपनी दुकान खोल सकता है। किसी ने जाके किसी को फोर्सफुली दुकान बंद नहीं कराई गया, किसी ट्रांसपोर्टर को जो है वो फोर्सफुली नहीं मना किया गया है। सब लोगों ने अपनी मर्जी से की दुकानें बंद की हैं, ट्रांसपोर्ट बंद की है। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए जो है लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए है तो वो जो चीज उसको रिक्वायर्ड होगी वो दुकानदार के साथ या ट्रांसपोर्टर के साथ कांटेक्ट कर रहा है और फौरी तौर पे जो है उसको वो चीज मुहैया करवाई जा रही है। जी शिपन। ताहिर, आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगी? क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें भी दुकानों से चाहिए, तो क्या लगता है कब तक स्थिति जो है नियंत्रण में हो जाएगी? जी शिपन, आपको मैं बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नमाज असर के करीब जो है वो मार्केट की, जैसे सब्जियों की दुकानें हुई, फ्रूट्स की दुकानें हुई या करियाने की दुकानें हुई, मेडिसिन की दुकानें तो पहले ही खुली है। बाकी जो जरूरियात की चीजें हैं या जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चाहिए है, माह रमजान में स्पेशली माह रमजान जो है मुबारक महीना है, इसमें लोगों को जो रिक्वायर्ड की चीजें हैं वो जो असर की नमाज है यानी 3-4 बजे के बाद जो है मार्केट खुलेगी और बिल्कुल देखा गया बिल्कुल अमन शांति के साथ जो है बिना किसी भी वायलेंस के बगैर जो है अमन के साथ लोगों ने ये चीजें जो है उसका वेलकम किया है। जी शिपन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नज़र बनाए रखे ताहिर, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई है। हालांकि प्रशासनिक अमला डटा हुआ है, लेकिन लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स अली खामेनी के साथ जुड़ी हैं, जिसके चलते जब उनकी मृत्यु ईरान के अंदर हुई है 1 मार्च को सुबह ये तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से ही थोड़े से हालात जो हैं वो सेंसिटिव नजर आए, कश्मीर में भी और जम्मू के कुछ एरियाज में भी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर आज जम्मू में एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी और ये बैठक जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़ी इलेक्टोरल रिवीजन प्रक्रिया और अर्बन लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन की समीक्षा की जाएगी, जहां पर अधिकारियों को संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। वहीं ये बैठक विकास भवन जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कि विभिन्न जिलों के चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक जो है वो दोपहर 2:30 बजे के करीब शुरू होगी और सूत्रों का ये भी कहना है कि चुनावी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगामी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अब उम्मीद यही है, क्योंकि लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की जनता है या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे सत्ता पक्ष है विपक्ष है, सभी लोगों की यही एक मांग है कि अर्बन लोकल बॉडीज की पंचायती राज की इलेक्शंस करवाई जाएं, ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात की जाती है
73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत वो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो नॉर्मलसी के साथ चले और ये सिस्टम एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। इसी पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। को लेकर अहम बैठक होने जा रही जम्मू के विकास भवन में ये बैठक होगी। करीबन 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम जिला के डीसी और इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में मौजूद रहेंगी। DIO और ENT को भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जो है वो उपस्थित रहने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ये बैठक बेहद अहम है। इलेक्टोरल डिवीजन और अर्बन लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन की समीक्षा को लेकर जो है ये बैठक जो है वो की जा रही है। काफी लंबे समय से पंचायत और इसी के साथ जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव है वो नहीं हुए हैं। टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। लगातार जो है वो चुनावों की मांग जो है वो उठते हुए नजर आई है और अब इस बैठक से साफ तौर पर ये संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो है वो देखने को मिलेंगे। करीबन 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और जम्मू के विकास भवन में ये बैठक जो है होने जा रही है। अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो अधिकारी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। इलेक्टोरल डिवीजन इसी के साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन है उसकी समीक्षा को लेकर जो है वो ये बैठक होने जा रही है। बेहद ही अहम ये बैठक है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से जुड़े विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों ने संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया, जहां सम्मेलन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। वक्ताओं ने एक स्वर में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 का समर्थन करते हुए लागू करने पर कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश पर असंतोष व्यक्त किया। सम्मेलन में कहा गया कि SC, ST और OBC वर्गों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार रोकने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश हटवाए ताकि UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को जल्द लागू किया जा सके। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से कि इस सरकार को कि जल्दी से जो कोर्ट का स्टे है उसको सरकार उसको खारिज करे और इसको इम्प्लीमेंट करे। कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने कहा कि पिछली 2012 से लेकर 2023 तक 2026 तक 118% की वृद्धि हो गई है। एट्रोसिटी एक्ट मतलब कहने का कि जो भेदभाव के साथ यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो जब मेरा मतलब कहने का ऐसा है, अरे भाई कोई एट्रोसिटी करेगा, कोई भेदभाव करेगा तो उसको सजा मिलेगी ना, जो करेगा नहीं तो उसको क्यों मिलेगी। तो इसलिए मेरे जो अपर कास्ट के भाई हैं, मैं उनको भी ये निवेदन करता हूँ के माध्यम से, आप समझिए अगर आप हमारे ऊपर जुल्म नहीं करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब है आप भी सुधर जाइए बिल्कुल। इसके बाद के जो हजारों सालों से हमारे साथ हो रहा है तो नहीं होना चाहिए आपके माध्यम से। भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस समझौते का विरोध करते हुए आरएसपुरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये डील किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि सस्ते आयात से स्थानीय एग्रीकल्चर उत्पादों को नुकसान पहुंचेगा और किसानों की आय प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से समझौते को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। वहीं नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक इस विरोध पर कोई भी आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।